Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe to my channel and hit the bell icon for the latest update. So today in this video we will do chapter 5 acid, bases and salt. First starting chapter 4, first, second, third, fourth chapter I have provided in description box so you can see from there. Okay, so we will do chapter 5 which is acid, bases and salts. Okay, let us read now. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, sugar and vinegar. तो मतलब कि हम हर रोज़ के डेली लाइफ में हम बहुत सारी सब्सटेंसेस ऐसे देखते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, टैमरिंड हो गई, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, विनेगर हो गया. ठीक है, तो उनमें एक सेम टेस्ट तो नहीं होता. डू दे हैव सेम टेस्ट? नो, सबका टेस्ट अलग अलग होता है. तो अब आप उन सबका टेस्ट रिकॉल करो और एडिबल सब्सटेंसेस है ना, उसको लिस्ट करो टेबल 5.1 में. अगर आपने टेस्टेड नहीं किया दी सब्सटेंसेस तो अभी टेस्ट करो, ठीक है, और अपना रिजल्ट करो 5.1 टेबल में. जैसे कि ये रहा ना टेबल, ये टेबल में आप कर सकते हो. इन सब के टेस्ट आप टेस्ट करके, जैसे कि आप लेमन जूस देख लो, वो सॉर हो गया. ठीक है, ऑरेंज जूस सॉर, विनेगर सॉर, कर्ड अदर, टैमरिन अदर, शुगर अदर, कॉमन सॉल्ट अदर, आंवला अदर, बेकिंग सोडा अदर. तो मतलब वैसे आप कर सकते हो. ग्रेप सॉर, अनराइप मैंगो सॉर. ठीक है, और इसमें मतलब बिटर तो कोई भी नहीं है, तो आप इनके टेस्ट करके पता भी लगा सकते हैं. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि आप सारी चीज़ें टेस्ट ना करो जब तक आपको कहे ना जाए, और ऐसी चीज़ें टच भी ना करो जब तक आपको ना कहे जाए. ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ प्रिकॉशंस होते हैं ना, इसलिए. तो यू विल फाइंड दैट सम ऑफ दी सब्सटेंसेस कुछ सॉर टेस्ट के होते हैं, कुछ बिटर के होते हैं, और कुछ मीठे होते हैं, और कुछ सॉल्टी होते हैं. ठीक है, अब मतलब कि ये एसिड और बेसेस अब हम पढ़ेंगे. ये वो कर्ड हो गई, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर है ना वो खट्टा टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस है ना वो बिटर सॉर होते हैं, क्योंकि इनमें एसिड्स होता है. ठीक है, ये जो केमिकल है ना, केमिकल है ना, ये नेचुरल केमिकल होता है जो कि इन सब्सटेंसेस में आता है, और वो एसिडिक होता है. कि जो वर्ड एसिड है ना वो लैटिन वर्ड है असीरे, जो कि जिसका मतलब होता है खट्टा, उससे आया है. और ये जो एसिड है ना इन सब्सटेंसेस में वो नेचुरल एसिड होता है. ठीक है, तो बेकिंग सोडा, तो क्या ये खट्टा होता है? अगर नहीं होता तो उसका टेस्ट क्या होता है? तो इट डज नॉट टेस्ट सॉर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड. अगर इसमें खट्टा टेस्ट नहीं होता तो मतलब कि ये एसिड नहीं है. ये बिटर इन टेस्ट है. अगर आप इसको रब करो इस सोल्यूशन को अपने फिंगर्स के बीच में रब करो तो आपको सोपी जैसा लगेगा. ठीक है, और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना जो कि बिटर होते हैं टेस्ट में और सोपी फील करते हैं, उनको हम बेसिस कहते हैं. ठीक है, ये जो नेचर है ना इन सारे सब्सटेंसेस का, उसको हम बेसिस कहते हैं. अगर हम उसको टेस्ट नहीं कर पाते एवरी सब्सटेंस को, तो हम उसका नेचर कैसे पता लगाएंगे? कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए कि जो सब्सटेंस है एसिडिक है या फिर बेसिक है. तो ये जो सब्सटेंसेस है ना, तो हम उसको इंडिकेटर्स कहते हैं. ये जो इंडिकेटर्स है ना वो इनका कलर भी चेंज कर देते हैं जब इन सॉल्यूशंस में वो डलते हैं, जिनमें एसिड होते हैं, जिसमें एसिड कंटेन होता है या फिर बेसिक कंटेन होता है. जैसे कि टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल मतलब कि गुड़हल, और भी बहुत सारे. ये सारे नेचुरल
इंडिकेटर्स होते हैं। तो है यहाँ पे डू यू नो। तो फिर अभी हम टेबल पढ़ लेंगे लास्ट में, पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस के बारे में बताया, अ नेचुरल डाई। ये जो मोस्ट कॉमनली नेचुरल इंडिकेटर होते हैं ना, वो लिटमस होता है। ये लिचन से इसको लिया जाता है और इसमें एक मॉ होता है पर्पल कलर का, जो कि वाटर में डलता है, ठीक है। जब ये एसिडिक सोल्यूशन में डलता है ना, वो रेड कलर का हो जाता है, और जब ये बेसिस में डलता है तो फिर ये ब्लू कलर का हो जाता है, लिटमस, ठीक है। और ये अवेलेबल होता है किसमें, स्ट्रिप्स की फॉर्म में पेपर के, जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। ये रेड या फिर ब्लू लिटमस पेपर के जैसा होता है, देखो ऐसे, ये, ठीक है। ये तो लिचन्स हो गए और ये हो गया लिटमस पेपर, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो एसिटिक एसिड है ना, वो विनेगर में होता है। फॉर्मिक एसिड एंट के स्टिंग में, तो जब एंट काट लेती है ना तब। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनिच में। एक्रोबिक एसिड आंवला, सिट्रस फूड जिसमें विटामिन सी होता है। टेट्रारिक एसिड टर्मरिंट, ग्रेप, अनराइप, मैंगोज, और इसमें बहुत सारे। तो ऐसी बेस का दे रखा है, किस में होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में, अमीनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो किस में होता है, सोप में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 5.1, ठीक है। अब एक वाटर लो और उसको लेमन जूस के साथ मिक्स कर दो, प्लास्टिक के कप में, टम्बलर में या टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। फिर उसमें एक ड्रॉप डालो, ठीक है, और एक स्ट्रिप डालो रेड लिटमस पेपर की ड्रॉपर की हेल्प से। क्या तुम्हें कोई चेंज लग रहा है? तो रिपीट करो इसको, इसी एक्सरसाइज के साथ ब्लू लिटमस पेपर भी डालो इसमें, ठीक है। और फिर अब देखो आप कि क्या आपको कलर में कुछ चेंज दिख रहा है। तो ऐसे परफॉर्म करो ये एक्टिविटी फॉलोइंग सब्सटेंसेस के साथ। तो हमें ये सब्सटेंसेस दे रखे हैं, टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर। ये जो सारे पॉसिबल हैं डिस्टिल्ड वाटर, मतलब ठंडे पानी में। और इनको इन ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड करो टेबल 5.2 में। जो आपके टेबल में कुछ सब्सटेंसेस होंगे जो कि लिटमस के पास नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि उसमें रेड भी नहीं आएगा। अगर आप किसी में भी कोई भी सब्सटेंस में डालो तो फिर उसका तो कलर आता है, लेकिन कुछ सोल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट नहीं होता। तो ये जो सोल्यूशन जिनका कोई चेंज नहीं होता कलर का, रेड या फिर ब्लू में, तो उनको हम न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब्सटेंसेस है ना, ये एसिडिक भी नहीं होते और बेसिक भी नहीं होते, ठीक है। अब अगर हमको लाइम वाटर प्रिपेयर करना है तो हमें सब लाइम डालना होगा वाटर में या फिर बॉटल में, और उनको मिला दो सोल्यूशन को, और उसको कुछ देर के लिए रख दो, और फिर उसमें थोड़ा सा लाइम डाल दो लाइम वाटर में, तो फिर हो जाएगा, ठीक है, आपका लाइम वाटर। अब हम करते हैं टर्मरिक इज़ अनदर। ये जो टर्मरिक है ना, ये दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। अब आप एक टेबल स्पून लो टर्मरिक पाउडर से, मतलब ये हल्दी से, और उसमें हल्का सा पानी डाल दो पेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। और एक टर्मरिक पेपर लो आप, उसमें टर्मरिक पेस्ट डाल दो, डिस्पोज कर दो ब्लॉटिंग पेपर में या फिर फिल्टर पेपर में, और उसको सूखने दो। फिर उसमें से स्ट्रिप्स कट कर दो येलो पेपर, फिर उसमें से बन जाएगा। अब आप एक सोप सोल्यूशन में हल्की सी ड्रॉप डालो टर्मरिक स्ट्रिप के ऊपर, और फिर देखो आप उसमें क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है ना,
वो हमें टेबल 5.3 में लिस्ट करने हैं अपने ऑब्जर्वेशन में। ये देखो, ये रहा ना ऑब्जर्वेशन, तो इसमें आप लिस्ट कर सकते हो अपने सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये जो है ना, तो आप इसमें कार्ड भी बना सकते हो अपनी मदर के बर्थडे के लिए या फादर के बर्थडे, किसी के लिए भी, है ना। टर्मरिक पेस्ट से एक वाइट शीट के ऊपर उसको सूखने दो। ठीक है, तो जैसे कि मतलब कि एक पेपर लो आप, मतलब कि A4 साइज की शीट ले लिया आपने, जैसे कि बंद कर दो इसको, ऐसे हो जाएगी। उसमें आप कुछ भी बना दो, जैसे कुछ भी फ्लावर बना दो आप, ठीक है, टर्मरिक से। और फिर और इसमें सोप सोल्यूशन डाल दो। ठीक है, तो फिर आपका ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड बन जाएगा। उसको सूखने दो। अब है जैसे कि टर्मरिक लिटमस पेपर, तो वैसे ही चाइना रोज भी एक इंडिकेटर हो गया। तो कुछ चाइना रोज की आप पिक्चर कलेक्ट करो और उनके पेटल्स की भी, और उनको एक बीकर में डाल दो और उसमें कुछ कुछ गर्म पानी डाल दो और उनका मिक्सचर बना दो थोड़ी देर के लिए। और जब तक वाटर कलर्ड ना बन जाए, जब तक वाटर के अंदर कोई कलर ना आ जाए, तब तक और यूज़ करो एक कलर वाटर में इंडिकेटर, और उसमें 5 ड्रॉप्स डालो इंडिकेटर की सॉल्यूशन में। टेबल 5.4 में दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये क्या इफ़ेक्ट होता है इंडिकेटर में, एसिड, बेसिक, न्यूट्रल सॉल्यूशन में। ठीक है, और ये जो चाइना रोज है ना, ये एक इंडिकेटर है जो कि एसिडिक बन जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन डार्क पिंक कलर का, यहाँ के मैजेंटा। ठीक है, और जब बेसिक सॉल्यूशन होता है ना, बेसिक, तो वो ग्रीन बन जाता है। ठीक है, चाइना रोज। तो अब हम देखते हैं, पहेली ने एक रिडल बनाई है कि कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इट इज़ एन एसिड और अ बेस, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन डार्क विद इट्स टेस्ट। तो अगर आपको इस रिडल का आंसर पता है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम एक्टिविटी 5.4 देखते हैं। तो एक टीचर है, उसको रिक्वेस्ट करा है कि वो डाइल्यूट केमिकल लाए स्कूल लेबोरेटरी से। ठीक है, और जो कि बहुत ही पास में होगा स्कूल, जो कि स्कूल के बहुत पास में होना चाहिए। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमीनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और अब इनको डिमॉन्स्ट्रेट करो इनकी इफ़ेक्ट इन 3 इंडिकेटर से, जो कि आपको रिकॉर्ड करने हैं अपने टेबल 5.5 में। देखो ये रहा टेबल है आपका 5.5 इसमें। तो पहले हम ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं। तो क्या तुम फेमिलियर हो एसिड रेन से? तो क्या तुमने ये पहली बार क्या तुमने ये सुना है कि जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट है ना वो एसिड रेन का, कि ये जो नेम है ना, ये हमको बता दे कि जो इसमें है ना रेन कंटेन होती है बहुत ज़्यादा इसमें एसिड्स में, जिनको हम एसिड रेन कहते हैं। पर ये जो एसिड है ना, ये आते कहाँ से हैं? ये जो रेन है ना, ये एसिडिक बन जाती है किस लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रो डाइऑक्साइड की वजह से, जो कि रिलीज होता है एयर में पोल्यूटेंट्स की तरह, और फिर वो डिज़ोल्व हो जाता है रेन ड्रॉप में, और फिर क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। ये जो एसिड रेन है ना, ये डैमेज भी कॉज कर सकती है बिल्डिंग के लिए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ठीक है, अभी हमको क्वेश्चन दे रखा है कि ध्यान से, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल, मतलब कि आपको ध्यान से पकड़ना है लेबोरेटरी एसिड को या बेसिड को, क्योंकि ये कॉरेसिव होते हैं नेचर में और आपको इरिटेट कर सकते हैं स्किन पे, और ये स्किन पे हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन हमने ये लर्न किया है कि जो एसिड है ना वो ब्लू लिटमस पेपर की, जो एसिड है ना वो ब्लू लिटमस पेपर बन जाते हैं, और जो बेसिस है ना वो रेड लिटमस से ब्लू बन जाते हैं। तो हम अब देखेंगे कि क्या होता है जब हम एसिड, उसमें एसिड मिक्स हो जाता है बेस से। ठीक है, तो अब हम
करेंगे एक इंडिकेटर जो आपने नहीं यूज़ किया तो उसको हम फिनोफ्थलीन कहते हैं। ठीक है, तो अब एक्टिविटी 5.5, तो अब डिमॉन्स्ट्रेट करो टीचर से क्लास में कि ये जो, और इसमें फिल मतलब कि 1/4 ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो और फिर उसका कलर देखो, और ये नोट डाउन करो कि जो कलर है ना फिनोफ्थलीन का सोल्यूशन का कलर नोट करो, और उसमें 3 to 3 ड्रॉप्स इंडिकेटर की डालो अपने एसिड में, और उसको शेक कर दो, उसकी टेस्ट ट्यूब आराम से धीरे धीरे जेंटली, और अब देखो उसमें से ऑब्जर्व करो कि कुछ चेंज है एसिड में, और एसिडिक सोल्यूशन में एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की ड्रॉप डाल दो, किससे, ड्रॉपर से। ठीक है, और ट्यूब को ध्यान से स्टीयर करो, जेंटली करो। क्या तुम्हें चेंज दिख रहा है कलर में, सोल्यूशन मतलब कि कलर ऑफ द सोल्यूशन? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें डालते रहो सोडियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे एक एक ड्रॉप, तब तक वो पिंक कलर उसमें ना आ जाए। ठीक है, और उसमें एक और ड्रॉप डालो, किसकी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो सॉल्यूशन है ना ये फिर से कलरलेस बन गया है ना। तो अगर आप उसमें दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की एक और ड्रॉप डालो तो उसमें क्या चेंज आए कलर में, तो कलर फिर से पिंक हो जाता है। ठीक है, ये जो है ना ये एक एविडेंट है जो कि हमको बताता है कि सॉल्यूशन बेस है फिनोफ्थलीन जो है ना, क्योंकि इसमें कलर दे देता है पिंक कलर। तो दूसरी तरफ जो सॉल्यूशन एसिडिक होता है ना वो कलरलेस रिमेन होता है। बस एक पेज बचा हमारा। अब ये जो एसिड सॉल्यूशन है ना, जब ये मिक्स हो जाता है ना बेसिक सॉल्यूशन के साथ, तो ये दोनों सॉल्यूशन ना न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और इनका जो ये इफ़ेक्ट करते हैं एक साथ। जब एसिड सॉल्यूशन बन जाता है और बेसिक सॉल्यूशन मिक्स हो जाता है ना एक सूटेबल अमाउंट के साथ, तो ये जो दोनों एसिड है ना एसिडिक बन जाते हैं नेचर में, एसिड और बेसिस नेचर में, और ये जो बेसिस है ना वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो इसका रिजल्ट आता है ना सोल्यूशन का, वो ना कि एसिडिक होता है और ना बेसिक होता है। तो अब आप टेस्ट ट्यूब को टच करो जल्दी से, और न्यूट्रलाइजेशन के बाद तो क्या आप ऑब्जर्व करते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो हीट है ना वो प्रोड्यूस हो जाती है और इन्वॉल्व हो जाती है। ये जो इन्वॉल्व हीट है ना वो अपना टेम्परेचर रेज कर लेती है रिएक्शन के मिक्सचर के बाद। तो ये हमको दिया भी है सॉल्ट और वाटर का। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना वो बन जाता है जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। ये जो सॉल्ट है ना ये एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है नेचर में। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन है ना वो डिफाइंड होता है फॉलोइंग से, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, और ये हमको प्रोसेस भी दिया हुआ है। ये जो रिएक्शन है ना एसिड का और बेस का, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जो सॉल्ट और वाटर है ना वो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, किसको इन्वॉल्व करके, हीट को इन्वॉल्व करके। तो ये जो रिएक्शन है ना इस एग्जांपल में ये हमको दे रखा है सोडियम क्लोराइड, तो ये हमको दे रखे हैं, और बूजू ने एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करा है लाइम वाटर में, जो कि रिएक्शन करेगा मिक्सचर में, जो कि हॉट और कोल्ड बन जाएगा। अब है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जैसे इंजेक्शन। जो हमारा स्टमक है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है कंटेन, जो हमको हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, जैसे कि हम लर्न कर रहे हैं चैप्टर 2 में। पर ये जो ज़्यादा एसिड डालने के चक्कर में ना स्टमक में ये इंजेक्शन कॉज कर सकती है। कभी कभार इंजेक्शन जो है ना बहुत ही ज़्यादा दर्द करती है। इंजेक्शन को रिलीव करने के लिए हम एक एंटासिड लेते हैं जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से आते हैं, और उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। ये हमको न्यूट्रलाइज करते हैं इसका एक्सेसिव इफ़ेक्ट। ठीक है, अब है एंट स्टिंग। जब हमको एंट काट लेती है तो हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड आ जाता है, क्योंकि एंट के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। जब एंट काटती है हमको तो फिर एसिडिक लिक्विड उसमें इंजेक्ट हो जाता है।
तो ये जो इफ़ेक्ट है ना स्टिंग का, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है अगर हम बेकिंग सोडा को अपने हाथों में मॉइस्ट करेंगे जहाँ पे भी चींटी काटी है। ये जो सोडियम, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या फिर कैलामिन सोल्यूशन होता है जो कि जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। अब है सॉइल ट्रीटमेंट। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डालने के चक्कर में सॉइल कभी कभी एसिडिक हो जाती है, फिर प्लांट ग्रो नहीं कर पाते, जो कि सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाती है। तो जो सॉइल है ना उसको ज़्यादा एसिड, जब सॉइल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसको बेसिक से ट्रीट करना पड़ता है, जैसे कि क्विकलाइन या फिर स्लेक्ड लाइम। क्योंकि ये जो जब सॉइल बेसिक होती है ना या फिर उसका ऑर्गेनिक मैटर उसमें डलता है तो ये ऑर्गेनिक मैटर ना एसिड रिलीज़ करता है जो कि न्यूट्रलाइज करता है बेसिक नेचर को सॉइल में। अब है फैक्ट्री वेस्ट। ये जो वेस्ट है ना ये बहुत सारी फैक्ट्री में से आता है जो कि एसिड कंटेन करता है। अगर उसमें हम अलाउ करते हैं वाटर का फ्लो ऑफ वाटर तो फिर बॉडी में, तो फिर ये जो एसिड है ना ये फ़िश को या फिर बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है। तो ये जो फैक्ट्री वेस्ट है ना ये तभी न्यूट्रलाइज हो जाता है बेसिक सब्सटेंस डालने के बाद, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको ये जो चैप्टर 1st, 2nd, 3rd और 4th है ना उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो अब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।